हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। जब हमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा यानी कि इसके अपोजिट मान लेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसके विपरीत मान लीजिए, ठीक है, इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा, ठीक है, तभी हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो लिखेंगे इसके विपरीत मान लीजिए कि √5 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना है। इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो है आपके पेपर में ये तो 100% गारंटी के साथ है कि 3 नंबर में इसी प्रकार के क्वेश्चन 3 नहीं तो 5 नंबर में रखे हुए ज़रूर मिलते हैं, और वो भी हर साल। चाहे तो आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके विपरीत मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे तथा परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। P/Q के रूप में, P/Q देखिए, तथा परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम ये लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे जहाँ पर जो हमारा Q है, ठीक है, जहाँ Q = नॉट 0 है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। इस तरह से हम पहला स्टेटमेंट लिख दिए। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, अर्थात, ठीक है, अर्थात P व Q एक सह अभाज्य है, ठीक है। सह अभाज्य है, यानी कि सह अभाज्य का मतलब है कि हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे पास, ठीक है, कह सकते हैं वह जहाँ पर हमारा HCF, जैसे हम HCF निकालेंगे P व Q का, ठीक है, P व Q का, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये जो है हमारा सह अभाज्य है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। यदि ये है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास √5 है, ठीक है, जो हमें √5 दिया हुआ है, हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 = P/Q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो √5 = P/Q इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी √5 को क्या मान रखा है, एक अभी परिमेय संख्या मान लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो √5 दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। वर्ग करने का मतलब है कि इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी √5 का स्क्वायर फिर बराबर P/Q, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि 5 = P² और Q², यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो हमारा P² है ऐसे ही रहेगा, बराबर 5 Q
इसको इससे गुना कर देंगे 5q²। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा q² है, फिर उसके बाद 5 गुने में 5 नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि जो p² है हमारा, यानी कि जो p² है वो 5 से विभाजित जो p² है वो, ये हमारे पास जो 5 है, 5 p² को विभाजित करता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे ताकि हमारे आगे कुछ काम आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए हम क्या लिख देंगे, ये जो हमारे पास है p² 5 से विभाजित या फिर विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, विभाज्य है। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद यदि p² 5 से विभाज्य है तो p भी, तो हमारा जो p भी है वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा यानी कि विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। यदि हमने इस तरह से ये निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से यदि हमने इस तरह से देखा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास ये p है, ठीक है, ये जो हमें p दे रखा है p, इसको हम लिख सकते हैं बराबर में 5 और इसके साथ हम कोई सा भी जो है क्या कर लेंगे, चर पद लिख देंगे। जैसे कि ये p हो गया, q हो गया, तो इसके साथ हम r, p बराबर 5r हम लिख सकते हैं। कारण क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, कारण लिख सकते हैं कि कारण जैसे कि आप लिख सकते हो कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, r एक धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से आप कारण लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5r का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि p² 5 25 और r²। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हम देखेंगे कि जो हमारा पास 5q² यानी कि p² के जगह हम 5q² लिख सकते हैं, 5q² लिख सकते हैं और बराबर में जो 25r² है वो इसी तरह रहेगा। यानी कि 5 से ये कट जाएगा हमारा कितना, 5 बार में, यानी q² = 5r²। इस तरह से आ गया, इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारा r² बराबर q² है। ठीक है, यानी कि 5r² बराबर q², ये 5 जो है यहाँ पर गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो q² है वो 5 से विभाज्य है। यहाँ पर लिख देंगे कि q² 5 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया, और उसके बाद यदि ये है तो क्यों भी जो होगा हमारा, क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट आया, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, इससे हमें क्या प्राप्त होगा कि जो 5 है हमारा p से भी है। यहाँ पर देखिए हमने कि जो हमारा 5 है वो किससे है, हमारा पहले p से भी है। यहाँ पर देखेंगे 5 p से भी है और यहाँ पर q से भी है। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 जो है 5 p व q दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और क्या लिख सकते हैं, चूँकि, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p व q। ठीक है, ये जो हमारे पास p व q में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है हमारा, यानी कि √5 है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। देखिए
उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि ये जो P और Q इन दोनों में 5 5 आ रहा है, यानी कि कम से कम इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है, लिख देंगे यह है विरोधाभास, यह है विरोधाभास हमारी गलत, ठीक है, यह है विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, या फिर यह है विरोधाभास हमारी गलत, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे यह है विरोधाभास हमारी, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये उत्पन्न हुआ है कि, अब इसका और यहाँ पर लिख देंगे, हुआ है, ठीक है, कि जो हमारा रूट, यहाँ पर जो रूट 5 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे गलत अवधारणा के कारण या फिर गलत कल्पना के कारण परिमेय संख्या है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो गया। लेकिन अतः ये इसका जो हमने इस तरह से साबित किया, तो इससे हमें क्या पता चला कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर, अतः रूट 5 एक क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने देखा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है। इसे आप जितना अच्छे से जितना लिखोगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। यदि आप इतना करते हो तो आपको फुल नंबर मिलेगा। यदि आप शॉर्ट अपनाते हो तो आपके कुछ स्टेप पे नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको इस तरह से करना है। भले ही वीडियो लंबा हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो है आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास 9th है, सॉरी क्लास 10th है जो हमारा, ठीक है, ये क्लास 10th है, ये इसमें 100% आना ही आना है। ठीक है, जो हमारा क्लास 10th है, ये बोर्ड एग्ज़ाम है और ये 3 से 5 नंबर में 100% आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चाहे तो आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का कॉपी उठा के देख लीजिए, ये जो ऐसे क्वेश्चन यानी कि सिद्ध करने वाले अपरिमेय संख्याएं, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको सामने जो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो आपको स्क्रीन पर, ठीक है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।